हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों ने इसके प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिए। आज हम करेंगे इसका प्रॉब्लम सेट 2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में देखो, ऊपर कॉर्नर में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको पाइथागोरस थ्योरम के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप वो नहीं देखेंगे और डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट 2 देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम सेट 2 डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो प्रॉब्लम सेट 2 एकदम इजी लगने वाला है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस है। जो कॉन्सेप्ट आपने वहां पे सीखा है वो यहां पे अलग क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम क्वेश्चंस एंड देयर ऑल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे आपने 2.1 में ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखो 2.1 में हमने फर्स्ट वाले में 6 क्वेश्चन सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे किए थे। ठीक है, तो हम लोग को पता है कैसे करते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बता सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में पढ़ा था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम लेंगे तो वो तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, तो ही ट्राइंगल बन सकता है, नहीं तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। और हमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं। यहां देखो, सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेन्यूज 10, करेक्ट। इन दोनों का सम लो, 1 + 5 कितना होता है 6। 6 दो का सम तीसरे से कम है, देखो दिख रहा है, कम है, तो ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। यहां पे देख लो 3 4 5 में 5 अगर हाइपोटेन्यूज होता है तो 3 + 4 7, 7 5 से बड़ा है तो ये ट्राइंगल तो बन सकता है, तो यहां पे हम लोग रुक जाएंगे। 2 2 2 में देख लो, यहां पे हाइपोटेन्यूज किसको लोगे, सबसे बड़ा साइड 2, ये भी 2, ये भी 2, तीनों तो हाइपोटेन्यूज हो नहीं सकते, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देख लो, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड 5, पर एक और है जो 5 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ा साइड होता है। तो आपको दिख रहा है एक ही ट्राइंगल है जहां पे ये पॉसिबल है, बाकी कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना एक लाइन लिखे, बिना कुछ सॉल्व किए मैं सीधा भी बोल सकता हूं। मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा आपको, लेकिन यहां पे दिख रहा है बिना कुछ सॉल्व किए आपको पता चल रहा है। और अगर आपको चेक करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, जैसे हमने 2.1 में किया था वैसे यहां पे भी करेंगे। तो चलो हम लोग बी वाला जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई, तो 2.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यही वेरीफाई किया है, 3 5 4, सेम क्वेश्चन है ना, दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो ये कैसे करते थे, जो सबसे बड़ा साइड है वो सिलेक्ट करने का, 5 सबसे बड़ा है तो उसका स्क्वायर ले लिया 25, फिर जो दो छोटे साइड्स हैं 3 और 4, उनके स्क्वायर का सम ले लेने का, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 + 16 हो गया 25। दिख रहा है यहाँ पे, ये भी 25, ये भी 25, मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। जब भी ऐसा आता है, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट होता है। The square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. तब ये ट्रिपलेट होता है, इसीलिए 3 5 4 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे अरे लेकिन सर मिसलेनियस में प्रॉब्लम सेट में तो 3 4 5 दिया है, यहाँ पे तो 3 5 4 है, फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्रिपलेट होता है इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 3 5 लिखूंगा तो भी वो ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बड़ा साइड सेलेक्ट करते हैं 5 और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 2 मेथड से सिखाया है। पहला था शॉर्टकट मेथड, जिसमें हमने चेक किया कि भाई ये ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो ये वाला तो ट्राइंगल ही नहीं था तो गया। ये वाला ट्राइंगल है लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए। इसमें तीनों देखो इक्वल है और यहाँ पे भी 2 इक्वल है, तो यहाँ पे भी एक हाइपोटेन्यूज सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए ये दोनों तो राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं सकते, ये ट्राइंगल ही नहीं बन सकता, तो बच्चा खाली है। तो बिना कुछ लिखे सीधा आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो ऐसे आ जाएगा। देख लो एक बार, स्क्वायर का सम इक्वल आया बड़े वाले नंबर के स्क्वायर से, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स
मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ठीक है, ये भी मैं आपको शॉर्टकट से सिखाऊंगा, लेकिन अगर लेट्स से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं यहाँ पे, ओके, तो वो बोल रहा है कि ये जो साइड है और ये जो साइड, इनके स्क्वायर्स का सम देख लो यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल। राइट एंगल ये बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाली साइड और ये वाली साइड राइट एंगल बना रहे हैं, उनके स्क्वायर्स का सम 169 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हमको पता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर ये प्लस ये 169 है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी 169 है। तो यहाँ पे अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी 169। देयरफॉर हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना, इधर भी लिया इधर भी लिया, ये स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, बचा हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर रूट ऑफ 69 कितना होता है 13, तो आ गया अपना आंसर 13। आंसर हो गया बी, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन, अच्छे से समझने का। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल बना रहे हैं तो इनके स्क्वायर का सम, तो लेट्स से अगर मैं नाम दे दूं ना ए बी सी, तो ये जो 169 दिया ये क्या है, ये है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और राइट एंगल है तो हमको पता है इसका वैल्यू आएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी क्या है अपना हाइपोटेन्यूज। ओके, चलो वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, इसमें भी नीचे आप लिख सकते हो कि आंसर क्या है बी। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में दिया है आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो, डेट्स मतलब देखो ये डेट दिख रहा है 15 अगस्त 2017, 16 अगस्त 2016, डेट्स दिया ना यहाँ पे, तो ये डेट्स दिया है और पूछ रहा है विच डेट कंस्टिट्यूट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसको टाइम पास करना है, डेट देख रहा है, बोल रहा है चलो चेक करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। अभी उसने पूछा है तो करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये आप एक एक करके सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है, आंसर आएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है, क्या सीखा था, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक बार दिखाऊं क्या 9th के पेज में कहां पे था वो, यहां देख लो 9th के टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 3.4 के ऊपर ये था, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, और ये हमने 3.4 में यूज भी किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यूज किया था और हमने ये थ्योरम अप्लाई किया था। तो हमको पता है कि कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई भी ट्राइंगल, उसके सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये यूज करके हम ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी दो साइड ले लो, 15 + 8 लिया तो 17 से ज़्यादा आएगा, 8 + 17 लिया तो 15 से ज़्यादा आएगा, 15 + 17 लिया तो 8 से ज़्यादा आएगा। तो ये तो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी एक ही है, देखो सबसे बड़ा साइड एक ही है, तो हो सकता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो। बी देख लो, यहाँ पे बी में सम देखने के पहले हाइपोटेन्यूज देख लो, 1 2, दो सबसे बड़े नंबर्स है, कैसे सिलेक्ट करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तो नहीं कर सकते ना, अरे तू हाइपोटेन्यूज तू घर पे जा, ऐसे नहीं चलता, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल बनना, क्योंकि दो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है, तो ये अपना गया बाहर। फिर यहाँ देख लो, यहाँ पे एक ही हाइपोटेन्यूज है तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ट्राइंगल बन रहा है क्या, दिस प्लस दिस इज 8 और ये 17 है, इन दोनों का सम ये 17 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है ना, 8 17 से बड़ा नहीं है, तो ये एक ट्राइंगल ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 + 9 13 होता है, 13 15 से बड़ा है क्या, नहीं है, नहीं है, मतलब ये भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो बिना एक लाइन लिखे मैंने बोल दिया भाई अगर है तो आंसर यही हो सकता है, और कोई आंसर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर देखो, तो मैंने निकाला 17 स्क्वायर, मैंने आपको बताया था 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 17 स्क्वायर कितना आ जाएगा 289। फिर बाकी जो छोटू नंबर है ना 15 और 8, उनके स्क्वायर्स का सम लेना, तो क्या आएगा देखो, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर होता है 64, 15 स्क्वायर होता है 225, दोनों को ऐड किया 549, 628 2 आ रहा है 289 289, तो बन गया ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो अगर आप लक से पहला ही क्वेश्चन डायरेक्टली चेक करते तो हो सकता है आपको डायरेक्टली पता चल जाता है ये ट्रिपलेट है, ये 3 चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये ऑप्शन 4 होता ना, तो ये जो मैंने मेथड बताया ना तीनों को कैंसिल करने का, वो बहुत काम आता। प्लस ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मैंने आपको बता दिया कि आंसर ये है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो नहीं सकता, 2 हाइपोटेन्यूज थे। यहां पे ये ट्रायंगल ही नहीं है, ये भी ट्रायंगल ही नहीं है। अगर ट्रायंगल नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ही पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो ये 3 तो हमने ऐसे ही उड़ा दिए, सीधा आंसर आ गया ए। बट अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो ये कर सकते हो और आंसर लिखो नीचे ऑप्शन ए। ओके, नहीं समझा तो वापस एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो, काम आने वाला है। नेक्स्ट करते हैं। 4th दिया है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। क्या है भाई? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही ऐसा होता है, 2 साइड्स का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 3rd साइड का स्क्वायर। और पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ये चारों टाइप के ट्राइंगल पता है क्या होते हैं? जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। जो अक्यूट होगा उसमें तीनों अक्यूट होते हैं। मतलब मैंने ऐसा कोई ट्राइंगल ले लिया, देखो तीनों अक्यूट एंगल्स हैं, इसलिए अक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है इक्वी, उसमें तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और वो भी एक अक्यूट एंगल ट्राइंगल ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप। इक्विलैटरल में हमको पता है ना तीनों 60 होते हैं, तो अक्यूट भी होता है लेकिन तीनों इक्वल है, इसलिए उसको हम एक अलग नाम दे देते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, 2 एंगल 90 हो ही नहीं सकते, ठीक है। एक एंगल 90 होता है, और जब भी ऐसा होता है तब ये होता है सी ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसलिए हमने इसका आंसर ले लिया ऑप्शन सी। डन? चलो कर लो कॉपी फटाफट से, आंसर लिख लो ऑप्शन सी। नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन दिया है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर्स। दिख रहा है? सेम क्वेश्चन हमने 2.1 में किया था, देख लो एक बार। 2.1 का 6th क्वेश्चन, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा था, देखो whose diagonal is 10 सेंटीमीटर। डिफरेंस क्या है? ये वाले क्वेश्चन में बोला है डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर्स, इतना ही पूछा है ना। तो मैंने यहाँ पे सेम फिगर बना दिया, डायगोनल दिया था 10√2 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे लिख दिया 10√2, और पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मुझे साइड निकालना पड़ेगा, स्क्वायर के ये दोनों साइड इक्वल होंगे, उनका नाम ले लेते हैं x। ओके, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है, तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगा सकते हो। क्या बोलेगा पाइथागोरस? बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 का स्क्वायर। आएगा ना ऐसे? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 2 अपॉन क्या आ जाएगा? ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने बिकॉज कट होने वाला है ना 2 के साथ। अगर मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 200 लिखता, फिर ये 2 के साथ कट करता और 100 आता। दिख रहा है कि कट होने वाला है तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 2 और ये 2 कट, 2 1 ज़ा क्या बचा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। दोनों तरफ छतरी ले लो, तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ छतरी कैंसिल, तो बचेगा एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, तो ऐसे लिख दिया एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 10। लेकिन उल्लू बन के मार्क मत कर देना, ये उसने पूछा ही नहीं है साइड, उसने पूछा है पेरीमीटर। जानबूझकर ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको ताकि सीधा एक्स 10 है और बोले अरे मस्त मस्त मार्क करके नेक्स्ट गए, 0 मिलेगा। ये साइड है, तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 10, तो पेरीमीटर कितना हुआ? 4 इंटू 10, या 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 4 बार, कितना आता है? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, तो आंसर है 40 सेंटीमीटर। कर लेते ना ए मार्क, सीधा 10 आता तो, लेकिन ये 10 पूछा ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अलग से लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड
इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। इसीलिए ऑप्शन डी आंसर है। आया समझ में? अगर डिटेल में देखना है तो देखो 2.1 में मैंने अच्छे से पूरा सॉल्व करके बताया हर एक चीज आपको, ठीक है? तो वो वहां देख सकते हो, या प्रॉब्लम सेट 2 में 5th वाला। कुछ है नहीं इसमें, पाइथागोरस लगाना है सिर्फ। डन। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है, altitude on the hypotenuse of a right angle triangle divides it into two parts of length 4 centimeter and 9 centimeter. Find the length of the altitude. अब यहां पे बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ऑल्टीट्यूड कहां पे डाला है? ऑन दी हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो, ये अपना हाइपोटेन्यूज है, इसके ऊपर एल्टीट्यूड आएगा, मतलब यहां से शुरू होगा ना, ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उससे ऐसे 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, यही होगा ना एल्टीट्यूड। तो वो बोल रहा है ये एल्टीट्यूड जो बनाया, ये हाइपोटेन्यूज को, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो, एक पार्ट, दूसरा पार्ट है ना, ये वाला पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसको एम नाम दे देते हैं। ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मतलब ये है अपना 4 और ये है अपना 9। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ये 4 इसको लो या 9 इसको लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे दिख रहा है कि ये बड़ा है तो मैंने 9 दे दिया। अगर यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, ये आपको लेंथ फाइंड करना है। दिख रहा है ये 90 और ये 90, पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्यू एम परपेंडिकुलर पी आर। कौन सा रूल लगेगा? ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलता है ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि अगर ऐसा हो कि ये 90 है और इधर से परपेंडिकुलर सामने जा रहा है, तो ये जो ऑल्टीट्यूड है क्यू एम, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस इंटू दिस। मैं एकदम रीजन वगैरह नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला है, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी। 4 9 क्या होता है? 36। तो क्यू एम स्क्वायर इज 36। ओके, तो क्यू एम कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो बचेगा क्यू एम और 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 6। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्यू एम और यहाँ मिल जाएगा 6। कहाँ है भाई? देखो ये रहा 6, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन सी लिख देंगे। ओके, इजी है ना काफ़ी? ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी लगा दिया है यहाँ पे। अगर आपको पूरा कंप्लीट लिखना है तो ऐसे मैंने क्वेश्चंस कराया, वो देख के लिख लेना। डन। 7th क्वेश्चन है, हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर्स एंड 18 सेंटीमीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे ये आएगा हाइपोटेन्यूज में। अब यहाँ पे ये भी बिना एक लाइन ड्रॉ किए मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे बेस और हाइट दिया है 24 और 18 और पूछा है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करो। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज 24 और 18 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 24 हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज 24 हुआ हाइपोटेन्यूज तो आ जाएगा 24 ये वाला 18, और ये वाला अगर मैंने 24 लिखा तो दो हाइपोटेन्यूज बन रहा है। हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है, सबसे बड़ा होता है, तो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये 15 तो ये दोनों से छोटा है भाई। हाइपोटेन्यूज सबसे छोटा होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे 18 है, ये भी इसको इक्वल आ रहा है, दो हाइपोटेन्यूज बनेंगे। और ये 24 तो इससे बड़ा भी है, तो अगर 24, 18 और 18 तीन साइड रहे तो हाइपोटेन्यूज तो 24 होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज 18। ये आंसर आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो ये भी नहीं बना बिकॉज 24 24 इक्वल, ये भी नहीं बना बिकॉज 18 18 इक्वल, ये नहीं बना बिकॉज ये तो इन दोनों से छोटा है। सबसे बड़ा होना चाहिए ना, तो ही हो सकता है। तो तीन हो गए, तो मैं बिना एक लाइन लिखे सीधा बोल सकता हूं कि आंसर भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करके देखना है तो वो हम कर सकते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, नाम दे दिया उसको ABC। उसका बेस क्या दिया भाई? बेस दिया है 18 और हाइट दिया है 24। तो ये हो गया 24, ये हो गया 18, ये पूछा है आपको। हमको पता है पाइथागोरस लगेगा, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है आपका 24, BC है आपका 18। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 18 का स्क्वायर होता है 324। दोनों को ऐड करो, 500 प्लस 300 800, फिर 76 प्लस 24 100, तो आ जाएगा दोनों को ऐड करके 900। तो AC क्या आएगा?
AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900, है ना। ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो ऐसा सोचो AC स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, छतरी के साथ स्क्वायर कैंसिल, बचा AC और स्क्वायर रूट ऑफ 900 आ गया 30 सेंटीमीटर्स। तो हमको पता चल गया कि आंसर ये है, लेकिन ये कुछ नहीं लिखा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आंसर तो यही आएगा। ये 3 आंसर पॉसिबल ही नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है इस केस में, और इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और इस केस में देखो यहां पे, ये भी मैंने आपको बताया ना कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता। डन। तो ये भी आपको आना चाहिए, जो मैंने बिना एक लाइन लिखे किया वो भी आना चाहिए, वो आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, IIT JEE देते हो, या फिर कैट लेते हो आगे जाके MBA के लिए, CET देते हो, तो वहां पे ये सब शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं। और ये सॉल्व करके तो आपको आता ही है कैसे करना है। ट्रिक मस्त था ना ये वाला, बिना कुछ लिखे सॉल्व करने वाला। डन। क्वेश्चन 8 में दिया है, इन ट्राइंगल ABC, AB is 6√3, AC is 12, BC is 6। ओके, अभी आपको ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है। बट यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता तो अच्छा हो जाता, नहीं दिया इसलिए आपको शायद चेक करना पड़े। इतना टाइम होता नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप चेक करें तो देखो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, ये 12, और ये दोनों है छोटे साइड। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो रफ में चेक कर लो, 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दो छोटे साइड का स्क्वायर का सम किया। जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो मुझे मिलेगा 36 इंटू 3 प्लस ये 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। फिर 36 इंटू 3 आएगा 108 प्लस 36 विच इज़ 144। ओके, और ये दोनों का सम आ रहा है 144, इसका स्क्वायर भी 144 आना चाहिए। देखो AC का 12 का स्क्वायर 144 आएगा ना, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ ये है 6√3, ये है 6, और ये है 12, और ये है 90 डिग्री। डन। अब यहाँ पे ये सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो है कि एलिमिनेशन करो। जैसे यहाँ पे देख लो, सबसे इजी वाला ये 45। अगर मैंने ABC बना दिया, ये अपना A, ये अपना B, ये अपना C, है ना। AB है 6√3, AC है 12 एंड BC है 6। तो अगर एंगल A का मेजर 45 हुआ तो ये भी 45 होना चाहिए, तो ही ये ट्राइंगल बन सकता है ना, क्योंकि 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180, तीनों का सम 180 होता है। अगर 45 हुआ ना तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा। अगर एंगल का मेजर सेम होता है ना तो उसके सामने वाले साइड का मेजर भी सेम होता है। तो अगर ये 6 है तो इसको भी 6 होना पड़ेगा। 6 है क्या? नहीं है, तो मैं सीधा ये कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो एंगल A 90। यार एक 90 ऑलरेडी है, वापस 90 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, एंगल A 90 हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक 90 ऑलरेडी है, तो ये भी गया। ठीक है, मैं ऑप्शन से सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। और ये वाला जो मैंने एक्स्ट्रा बताया ना, ये तो जनरली होना ही चाहिए था, बोलना ही चाहिए था, बट नहीं दिया था, इसलिए मैंने चेक करके बता दिया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया है 60 डिग्री। अब देखो, अगर एंगल A 60 होगा, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 30 होगा ना। 60 के सामने वाला साइड 6 और 30 के सामने वाला साइड 6√3। जितना बड़ा एंगल उसके सामने वाला साइड उतना ही बड़ा होता है। तो 60 के सामने वाला साइड 6, 30 के सामने वाले साइड 6√3 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होता है। ठीक है, बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल, बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड। देखो ना, ये सबसे बड़ा एंगल है 90, 90 के सामने देखो साइड क्या है 12, सबसे बड़ा वही है ना तीनों में। तो इतना समझना है कि अगर ये 60 हो गया ना तो इसको 30 बनना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 30 के सामने 6√3 है और 60 के सामने क्या है 6, और ये 6√3 6 से बड़ा होता है ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो ये 30 डिग्री के सामने था, 60 डिग्री के सामने था, पॉसिबल ही नहीं है। 60 के सामने वाला बड़ा होना चाहिए। तो मतलब क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बचा 30। अगर इसको मैंने 30 लिया तो ये बन जाएगा 60। 30 के सामने 6 और 60 डिग्री के सामने 6√3। 30 के सामने देखो छोटा है 6 और 60 के सामने 6√3। 6√3 बड़ा होता है ना 60 के सामने वाला। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो ये आंसर है।
ठीक है, कितनी बार ऐसे एलिमिनेट नहीं होगा। मैं एक और मेथड बताऊंगा लिख के पूरा, कितनी बार ऐसे आप एक एक करके एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हो सकता है 2 चीजें पॉसिबल हो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ रहा, सीधा क्वेश्चन देख के समझ में आता है ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचा 30। या फिर आपके पास टाइम ही नहीं है, चलो आप पूरा पेपर लिख रहे हो, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गया, तो आपको अच्छा गेस करना है, कुछ भी ऐसे टाइम पास गेस नहीं करना। गेस भी ना हमेशा सही होना चाहिए, तो अगर मैं गेस करूं तो ये और ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए, इसमें से 50-50 चांस है कोई तो आ जाएगा, बट ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 90 एक और एंगल हो ही नहीं सकता। जिसने ये वाला ऑप्शन मार्क कर दिया ना, उसको तो मैं क्या ही बोलूं, ये 90 ऑलरेडी, एंगल ए एक और 90 बन जाएगा, तो 90 + 90 180, ये 0। अरे तीसरा एंगल 0 कैसे हो सकता है, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आंसर तो मार्क करना ही मत। 45 वाला भी बहुत ईजी है, ये 45 तो ये 45 दोनों के सामने इक्वल साइड होना चाहिए, नहीं है तो ये भी मत करना। टाइम है ही नहीं तो ये दोनों में से एक करके आ जाना, लेकिन टाइम होगा तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। और मैंने बताया ना 60 कैसे आएगा, 30 कैसे आएगा, करेक्ट, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि 30 कैसे आता है। अब देख लो यहाँ पे, अगर a के सामने 6 है, आपको दिख रहा है ये 12 का हाफ है, हाइपोटेन्यूज का हाफ है, मैं बोल सकता हूं कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना। आप एक और चीज देखेंगे, आप AB चेक कर लो, AB क्या है, AB है 6√3, और अगर आप √3/2 AC करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, √3/2 इंटू AC की जगह पे आएगा 12, करेक्ट। फिर ये कट करो, 2 1 जार 2 6 जार, √3 इंटू 6 क्या होता है 6√3, आपको दिख रहा है। √3/2 AC लिया तो आपको AB का लेंथ मिल रहा है। कौन सा थ्योरम है ये, 30-60-90 थ्योरम है ना। 30-60-90 में क्या था कि 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है BC है, देखो यहाँ पे, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होगा, 60 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का √3/2 होगा। देखो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 30 है और ये 60 है, तो आंसर क्या आ गया, एंगल A पूछा है 30 डिग्रीज। इतने सारे मेथड से आपको कोई नहीं सिखाने वाला, सीधा एक बार सॉल्व करके दे देंगे, बोलेंगे ऐसे करना है। बट ये जो ट्रिक मेथड्स है ना, ये आगे जाके लाइफ में बहुत काम आने वाला है, अभी भी काम आएगा लेकिन आगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 खत्म करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आया समझ में। तो आज के लेक्चर 1 में प्रॉब्लम सेट 2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8, हर एक क्वेश्चन हमने अलग अलग मेथड से किया है कि एलिमिनेशन से कैसे करना है, एक लाइन भी नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट से किया है, मेथड से किया है, बहुत ही डिटेल में ये 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉब्लम सेट 2 में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब, इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।